सीमा सचिन ने या सीमा हैदर ने कपड़े सुखाए, ब्रेकिंग न्यूज। मगर जब शीला की जवानी और मुन्नी बदनाम की बात, जहाँ देखी तवापरात और वहीं बिताई सारी। क्योंकि कई लोग हैं जिन्हें इस बात की बहुत मिर्च लगी हुई है कि भाई क्यों ये आवाज उठाई जा रही है, और कई लोगों का कहना है कि आप खुद पाकिस्तान चले जाओ। क्यों चले जाए भाई पाकिस्तान को? तो सारी भारत की, हिंदुस्तान की महिलाएं विरोध में खड़ी हो गई सीमा की। हमारा मंदिर का निर्माण हो रहा है, कहीं न कहीं यहाँ पे कोशिश की जा रही है कि आप नेगेटिव चीजें लाके इन चीजों को भड़का सके, आपको सपोर्ट कर रहे हो। तो प्लीज जरा उस चीजों को गौर कीजिए कि इस वजह से भाई हमारे देश में कोई दिक्कतें ना आ जाए। मेरे हस्बैंड है ना पुलिस में, मुझे पता है अच्छी तरीके से। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, गुलाम हैदर ने सीमा की लगाम कस दी। दोस्तों, शायद आज की गुलाम हैदर की सबसे बड़ी खबर आपको पता नहीं होगी। जी हाँ दोस्तों, ये खबर 100% सही है कि गुलाम हैदर ने आज सीमा को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। जी दोस्तों, आज ये खबर आपको बताऊंगा पूरी सच्चाई और सबूत के साथ। इसलिए दोस्तों, अगर आज आप गुलाम हैदर की सबसे बड़ी खबर जानना चाहते हो तो अभी इस वीडियो को बीच में छोड़कर मत जाना। मेरे दोस्तों, आप ये बात बहुत अच्छे से जानते ही होंगे कि गुलाम हैदर अपने चारों बच्चों को पाकिस्तान वापस लाकर ही दम लेंगे। मगर दोस्तों, आज मैं आपको बहुत बड़ी खुशखबरी बताने जा रहा हूँ गुलाम हैदर के बारे में। मगर दोस्तों, उससे पहले मैं सीमा भगोड़ी के बारे में एक बात कहना चाहता हूँ कि दोस्तों, ये जो सीमा मक्कार औरत है, इसको अब अपने आप पर बहुत घमंड हो चुका है। ये बेशरम औरत अपने आप को बहुत बड़ी सेलिब्रिटी समझने लगी है। लेकिन दोस्तों, ये जो सीमा भगोड़ी है ना, ये सचिन की अम्मी लगती है, और इस बात पर आपने गौर भी किया होगा। जी दोस्तों, ये बुढ़िया औरत सीमा अभी तक ये समझ रही है कि ये अभी जवान है। मगर दोस्तों, ये मक्कार बेहुदा औरत ये भूल रही है कि ये 4 बच्चों की माँ है और 50 साल की लगती है। दोस्तों, एक बात आप सभी अपने दिल पर हाथ रख कर ज़रूर बताना कि 7-8 साल के बाद ये सीमा के चेहरे पर झुर्रियाँ नज़र आने लग जाएगी और सचिन होगा 27-28 साल का। तब ये सचिन इस बुढ़िया औरत का क्या करेगा? दोस्तों, अब गुलाम हैदर के हाथ बहुत बड़ी कामयाबी लग चुकी है, क्योंकि दोस्तों, गुलाम हैदर ने पाकिस्तान के बहुत बड़े अधिकारी से बात की है, और ये वीडियो अभी मैं आपको सबूत के साथ बताने जा रहा हूँ। गौर से देखिएगा। दोस्तों, ये वीडियो देखना आप सभी के लिए बेहद ज़रूरी है। मगर दोस्तों, ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा आखिर तक ज़रूर देखना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना। चलिए दोस्तों, सबसे पहले आप ये वीडियो देख लीजिए, फिर आगे मैं आपसे इस टॉपिक पर बात करता हूँ। सपोर्ट नहीं कर रहे एक पिता के लिए सबको दर्द है, क्योंकि जिस तरीके से हैदर ने रो रो कर इंडिया की सरकार से भारतीयों से गुहार लगाई है कि उनके बच्चों ने रिपोर्ट किए जाए, और पिता का दर्द है। इस बात को समझना पड़ेगा आप लोगों को। जिन लोगों ने आके यहाँ पे बोला है कि भाई आप कौन होती हो, आप पाकिस्तान चले जाओ, आप ये कर लो, तमाम चीजें कर आप जो बोल रहे हो, सबसे पहले हम इंसान हैं और हमारे दिलों में इंसानियत बसता है, और इंसानियत के नाते ही हम सही और गलत को पहचानने का हक रखते हैं। और अभिव्यक्ति की आजादी हर किसी को है। हम इस आजाद देश के भारत के नागरिक हैं और हमें हक है अपनी बात को सोशल मीडिया के माध्यम से यहाँ पे रखने का। क्योंकि कई लोग हैं जिन्हें इस बात की बहुत मिर्च लगी हुई है कि भाई क्यों ये आवाज उठाई जा रही है, और कई लोगों का कहना है कि आप खुद पाकिस्तान चले जाओ। क्यों चले जाए भाई पाकिस्तान, जब हम अपने आजाद हिंदुस्तान के नागरिक हैं और हमें इतना हमारा हक है कि हम अपनी बात को रखें, तो फिर क्यों हम दूसरे मुल्क में जाएं? यहाँ पे जो इंसानियत का बात है, और अभी जो अयोध्या में राम मंदिर जो प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, और उसमें कई सारी ऐसी चीजें आ रही है। मैं देख रही थी वीडियो, तो उसमें कई ऐसे पक्ष है जो सीमा को सपोर्ट कर रहे हैं। सीमा को सपोर्ट कर, सीमा ने हिंदुस्तानी सनातनी धर्म अपना लिया, उसका अपना हुआ कोई नहीं अपना लिया। लेकिन सबसे पहले उसका क्या आपको पता, भारत की उससे नागरिकता मिली है, वो भारत की नागरिक है। एक महिला होने के कारण आज बहुत सारी भारत की, हिंदुस्तान की महिलाएं विरोध में खड़ी हो गई सीमा की। हर किसी का देखिए ना, कमेंट में जाके देखिए, सीमा के कमेंट में जाके देखिए, या जो सीमा के लिए जो वीडियोस बनते हैं उनके कमेंट्स को जाके कमेंट सेक्शन को पढ़िए कि लोगों का कितना आक्रोश भरा पड़ा है। ये चीज आपको दिखाई नहीं देता, आपको ये नहीं दिखाई देता भाई क्या सही है क्या गलत है। सीमा के कमेंट्स में 100 में से 90% कमेंट्स नेगेटिव होते हैं, जो जिनका गुस्सा होता है फूटता है, और जो बोल नहीं पाते सोशल मीडिया पे, क्योंकि कहीं ना कहीं धमकियां, डर उनके मनों में बैठा दी गई है कि अगर आप बोले तो आपके साथ गलत किया जाएगा। क्यों ऐसा हो रहा है? सबसे पहले मेरे आज ये कई लोगों की क्वेश्चन है, क्या जिस तरीके से देवी के रूप में सीमा को पूजा जा रहा है, यहाँ पे उसको एक फेमस VIP यहाँ पे साबित कर दिया गया है, इतना मीडिया ने उसका इंटरव्यू लिया है, इतना उसको हाईलाइटेड कर दिया गया है, क्या ये कहीं से कहीं तक सही है? जब सीमा यहाँ आई थी शुरू में, उसके चेहरे पे डर, वो खौफ साफ नजर आता था, उसकी आवाज नहीं निकलती थी। आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई कि सीमा को किसी चीज का डर नहीं है? अगर वो प्यार के लिए आई थी देश में, मानते प्यार भी होता है,
कई सारी औरतें आज बच्चों को छोड़कर आज भी भाग रही है, लेकिन वो दूसरे मुल्क का मामला है, वो दूसरे मुल्क से दूसरे मुल्क में आई है, लेकिन कहीं से कहीं तक उसके चेहरे पे कहते हैं ना खौफ डर, वो नहीं नजर आता है। आज हर वो कोशिश करती है कि वो बच जाए, अपने आप को बचाने की वो मुमकिन कोशिश कर रही है। जो लोग कह रहे हैं कि नहीं सीमा को बाहर करा जा रहा है, तो भाई ये एक कानूनन मुद्दा है, कानून के तहत प्रक्रिया से होगा और हमारी कानून व्यवस्था पे मुझे अच्छी तरीके से भरोसा है। और यहाँ पे मैं बता दूं, जो राम मंदिर का निर्माण होने जा रहा है उसमें बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। कुछ लोगों ने बोल दिया कि कोई हमें रोक नहीं सकता और हम इस सीमा को लेकर ही जाएंगे। ये एक आप जब किसी का मैटर आप लेते हो तो कोर्ट के थ्रू आप उसको हैंडल करो ना, कि किसी के घर में जाके आपको पता है हमारे हिंदुस्तान की पूरी पब्लिक इस समय विरोध में चल रही है और ये चीजें आप दिखा रहे हो सोशल मीडिया के थ्रू कि भाई हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, तमाम चीजें खुलेआम धमकी दे रहे हो आप कि भाई कोई रोक नहीं सकता। सबसे पहले जो लीगल चीजें है उसको फॉर्मेलिटीज को पूरा करिए, जो बिल्कुल गलत है। आज हमारे भारत के बहुत सारे नागरिक नाराज है इससे कि ये चीजें गलत हो रही है, क्योंकि हमारी हिंदुस्तानी किसी महिला को इतना सपोर्ट नहीं मिलता अगर प्रॉब्लम होती है। सीमा जो विदेश से आई है बिल्कुल इलीगल तरीके से आई, सबसे बड़ा पॉइंट तो यही है कि वो इलीगल आई, उसने बॉर्डर क्रॉस किया है। इस चीज को आप समझ नहीं रहो, जो आप आके यहाँ पे बोलते हो ना कुछ नेगेटिव कि भाई आप वहां चले जाओ, हैदर के यहाँ चले जाओ, ये कर लो वो कर लो, तो भाई वो आपका डर है, आप उस डर आप गुंडाई पे उतर जाते हो कि गुंडागर्दी से हम इनकी आवाज दबा देंगे। अपनी बात रखने का, अपनी अभिव्यक्ति का हमें पूरा अधिकार है, हम अपनी बात रखने का यहाँ पे हक रखते हैं। हमारी आवाज को दबाने वाले आप कोई नहीं होते। गलत चीजों पर हम हमेशा बोलेंगे क्योंकि यहाँ पे गलत हो रहा है। जो हमारा मंदिर का निर्माण हो रहा है, कहीं ना कहीं यहाँ पे कोशिश की जा रही है कि आप नेगेटिव चीजें लाके इन चीजों को भड़का सकें, उकसा सकें। ये दो मुल्कों का मामला है। आप जानते हो पाकिस्तान और हिंदुस्तान में कभी मित्रतापूर्ण संबंध नहीं रहे हैं, उन चीजों को आप क्यों गलत कर रहे हो? अभी जो 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा वहाँ पर आयोजन है और उसमें कई सारे ऐसे लोग हैं जो इस चीज को लेकर गलत चीजें फैला रहे हैं। सीमा को भगवा पहनाया जा रहा है, सीमा को घुमाया जा रहा है, बच्चों को हनुमान चालीसा पढ़ाया जा रहा है, जाति धर्म। अभी तो मैं देख रही थी भूरा ढोलक है, हमारी बहन है सहनाज सानिया जी, वो उन्होंने राम भजन गाए हैं बहुत सारे। अगर वो चाहती है तो अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकती है, किसी को जबरदस्ती नहीं कराया जा सकता। उनका धर्म जो है वही है, मुस्लिम है तो वही राम भक्ति भजन खा रही है क्योंकि अपनी मर्जी से खा रही है, जबरदस्ती किसी से कराया नहीं जाता। बच्चे जो है नाबालिग है, बच्चों के सामने आप जो करते हो बच्चे वही चीज रिपीट करते हैं। तो बच्चे हैदर के बेटे ने जो हनुमान चालीसा पढ़ी उस पर कई प्रतिक्रिया हुई। अगर वो विदेश से नहीं आई होती, इलीगल तरीके से नहीं आई होती तो वो पढ़ सकती थी, क्योंकि हमारे जो बहुत सारे RSS विद्यालय है, मैं भी उसमें अध्यापिका रही हूँ RSS विद्यालय में, तो वहाँ पे मोमडन बच्चे भी हिंदू जो चीजें होती है उनको करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो हिंदू हो गए, या इसका मतलब ये नहीं कि हिंदू बच्चा मोमडन की जो कव्वालियां हम लोग गाया करते थे बचपन में, हम यहाँ मोमडन हो गए। वो हमारी स्वेच्छा है, लेकिन जबरदस्ती जो बच्चे कम एज का है, 10 साल से कम एज का है, वो कुछ नहीं जानता है, उससे ये चीजें कराना है गलत है, जबरदस्ती कराना गलत है। और जैसा कि कहा जा रहा है कि सीमा वहां जाएगी, और इस पर कई लोगों के कमेंट आए हैं कि अगर सीमा वहां जाएगी तो हम भी नहीं शांत बैठेंगे। कहीं ना कहीं यह हमारी धार्मिक संस्कृति को ठेस पहुंचाया जा रहा है। हमारे भारत के जो संविधान है उसके ऊपर जाकर बात की जा रही है और अपनी कानून व्यवस्था से ऊपर जाकर बात की जा रही है। और नहीं लग रहा था कि इस पर अब वीडियो बनाया जाए, नहीं इस पर बात करा जाए, लेकिन जब बात हमारी संस्कृति की, हमारी धर्म की या हमारे देश की ऊपर की आती है तो वहाँ पे बात उठती ही उठती है। कल मैं हैदर का एक लाइव भी देख रही थी एक चैनल पे, जिसमें उन्होंने बोला कि अगर कुछ होता है सीमा के द्वारा, देश में कुछ ऐसा गलत होता है तो उसकी जिम्मेदार मेरे बच्चों को न ठहराया जाए, वो बच्चे हैं नादान है। तो कहीं ना कहीं हैदर को भी ये लगता है सीमा गलत है। हैदर की पूरी हम लाइव वीडियो सब देखते हैं तो कहीं ना कहीं वहाँ से भी लगता है कि सीमा किस तरीके से धोखा देकर आई है। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा ये वीडियो, मुझको पूरी उम्मीद है दोस्तों आपको गुलाम हैदर और पाकिस्तान के अधिकारी की बातें सब कुछ समझ में आ गई होगी। दोस्तों, गुलाम हैदर अब अपने बच्चों को वापस पाकिस्तान ले जाकर ही दम लेंगी। दोस्तों, गुलाम हैदर नहीं चाहते कि ये बुढ़िया औरत नापाक सीमा और उन बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद करे। दोस्तों, गुलाम हैदर अब इस सीमा को कहीं का नहीं छोड़ेगी। या तो ये सीमा जाएगी जेल के अंदर या फिर जाएगी पाकिस्तान के अंदर डिपोर्ट होकर। दोस्तों, अब बहुत बुरा हाल होगा इस सीमा भगोड़ी का। दोस्तों, आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में, मुझको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मैं फिर मिलूँगा आपसे ऐसी किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।